बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हम एक और व्लॉग के साथ आज हाज़िर हैं। और जैसा कि हमने देखा कि पेशावर ज़ल्मी ने पीएसएल 2026 के फ़ाइनल में शानदार कामयाबी समेटी है। और पूरे पाकिस्तान आई थिंक जो अगर हमने देखें कि बहुत खुश है, क्योंकि बाबर आजम ने एक उनके पास पीएसएल ट्रॉफ़ी जो थी एज़ कैप्टन उन्होंने कभी नहीं जीती थी। तो ये बहुत आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था। और पूरा हम एज अ नेशन भी और ख़ासतौर पर पेशावर ज़ल्मी के फ़ैन्स ये बहुत सारी दुआएं कर रहे थे कि बाबर आजम एज कैप्टन जो थे वो एक जाके लाजमी तौर पे पीएसएल की ट्रॉफ़ी को उठाएं। तो आई थिंक वो हुआ। और आई थिंक कि लाजवाब कप्तानी की, देखिए उनको क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि उन पर बहुत तनकीद रिसेंट टाइम्स में हुई है। और आई थिंक हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म उन पर हुआ कि वो T20 क्रिकेट के प्लेयर नहीं हैं। फिर उनके स्ट्राइक रेट को लेके एक बहुत आई थिंक बहस की गई कि स्ट्राइक रेट वो उनका ड्यूरिंग पावर प्ले वो अच्छा नहीं खेलते, यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हमारे जो इनिशियल ओवर्स हैं। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि उनकी पावर हिटिंग के ऊपर जो था वो थोड़ा सा लोगों ने कहा कि शायद वो इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। लेकिन देखें उन्होंने अपने आप को मनवाया है। और फिर हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में आई थिंक उनके साथ गलत किया गया कि उनका नंबर 4 उनको खिलाया गया, क्योंकि देखें वो एज ए नेशनल अपने आप को उन शुरू से जब हमने देखा है उन्होंने एक्सेल एज एन ओपनर ही किया है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी था कि उनको उनका जो नंबर था उसके ऊपर खिलाया जाए, जो नहीं खिलाया गया। और हमने देखा कि T20 वर्ल्ड कप में उनको नंबर 4 पे एक तरह से उनको डिमोट किया गया, लेकिन वो वहाँ पे एक अच्छा फ़ैसला नहीं साबित हुआ और पाकिस्तान को भी कामयाबी नहीं मिली। बाबर आजम भी आई थिंक उनको उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी कामयाबी नहीं हो सकी। लेकिन अब ये बात बहरहाल आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि उनका माइंडसेट आई थिंक जो हुआ है आई थिंक चेंज हुआ है। हमने देखा है कि जो ही वो पेशावर ज़ल्मी के आई थिंक उन्होंने कैंप ज्वाइन किया, उनका एक डिफरेंट बाबर आजम हमें दिखाई दिए। और जितना फ्लुएंट उन्होंने खेला और मोस्ट रन्स इन एन HPL PSL सीज़न, जो 588 रन्स का रिकॉर्ड था फ़खर जमान का, वो भी बराबर किया। और ना सिर्फ बराबर किया बल्कि 10 इनिंग्स के अंदर उन्होंने टारगेट अचीव 588 रन्स का जो वो था अचीव किया। और फ़खर जमान का रिकॉर्ड 13 इनिंग्स है, अब बराबर हो चुका है। लेकिन आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ थी। इसमें उन्होंने 2 सेंचुरीज़ आई थिंक बाबर आजम की शानदार शामिल थी। और उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ एक 100 किया। फिर एक क्वालिफायर में ऑल इंपॉर्टेंट क्वालिफायर था, उसमें उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के अगेंस्ट आई थिंक जितना ज़बरदस्त खेला। और ख़ास तौर पे शुरू की उनका बेशक जो 50 आई वो सम 20-22 बॉलों पे थी, लेकिन आई थिंक जो अगली आई वो बहुत तेज़ थी, बहुत क्लीन हिटिंग की। तो आई थिंक उनके लिए बहुत ज़रूरी था और वो बहुत कॉन्फिडेंस मिला होगा। लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने आई थिंक मेला लूटा है। अगर हमने देखा 7 अवार्ड्स थे, तो उसमें से पेशावर ज़ल्मी ने सारे के सारे उन्होंने वो तकरीबन 5 उन्होंने हासिल किए। बेस्ट बैटर का अवार्ड जो था वो बाबर आजम को मिला आई थिंक अनडाउटेडली। जिस तरह की उनकी पार्टनरशिप लगी थी कुसाल मेंडिस के साथ कई मैचेस में, ये पेयर आई थिंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि देखिए ये बात अब बहुत ज़्यादा थी कि बाबर आजम जो थे वो बाज़-औक़ात अंडर प्रेशर आते थे और अर्ली विकेट्स पाकिस्तान टीम में भी जब होते हैं वो गिरती हैं। लेकिन यहाँ पे आई थिंक कुसाल मेंडिस को भी दाद देनी पड़ेगी, जिस तरह उन्होंने नंबर 3 पे हिटिंग की और पेशावर ज़ल्मी की उन्होंने इस कामयाबी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। वो सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर इस PSL के थे आफ्टर बाबर आजम। तो इन दोनों की जोड़ी ने कमाल किया है। फिर आई थिंक जो सुफियान मुकीम को देखें, आपको नहीं भूलना, क्योंकि सुफियान मुकीम एक वो टैलेंट है जो बार बार इग्नोर किया जा रहा है। आखिरी उन्होंने जो ODI खेला था एज डेब्यूटेंट उन्होंने 4 विकेटें हासिल की थी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। जोहानिसबर्ग में उनको चांस दिया गया था 2024 के दिसंबर में। तो उसके बाद से हमने देखा कि उनको मुसलसल पाकिस्तान टीम में नहीं खिलाया गया। और उनके साथ आई थिंक बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है कि इतना आपके पास एक स्टार बॉलर है और हमने देखा कि वो हाईएस्ट विकेट टेकर हैं इस PSL के, सुफियान मुकीम। तो उनके लिए अब मेरे ख्याल पाकिस्तान टीम में सिलेक्टर्स हैं, उनको ये देखना पड़ेगा कि सुफियान मुकीम हमारे आई थिंक प्लान्स का हिस्सा होने चाहिए, वो टीम का रेगुलर पार्ट होने चाहिए। और हमने देखा है माजी में पाकिस्तान स्पेन में बहुत स्ट्रगल किया है, क्योंकि हमारे पास नो डाउट शादाब खान का आई थिंक इतना अच्छा कोई एज अ स्पिनर रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन आई थिंक कि सुफियान मुकीम को अब ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए अब्रार और उस्मान को भी हमने देखा है टाइम जो एक्सपेंसिव साबित हो रहे हैं। तो आई थिंक सुफियान मुकीम को चांस देना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर जब उनका बड़ा ज़बरदस्त डेब्यू हुआ है। इसके अलावा हमने देखा कि बेस्ट फील्डर का अवार्ड अब्दुल समद जो हैं वो उनको मिला। फिर इसी तरह जो था वो
बेस्ट कीपर का अवार्ड वो कुसाल मेंडिस को मिला। तो आई थिंक पेशावर ज़ल्मी का एक टीम एफर्ट है इसमें। यकीनी तौर पे बाबर आजम की बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है एज कैप्टन। हमने देखा कि वो टैक्टिकल डिसीजन जो उन्होंने लिए वो बड़े बेहतरीन थे, और उन्होंने बहुत मौके के ऊपर जो थी वो बॉलिंग चेंजेस किए, और फील्डिंग आई थिंक उनकी ओवरऑल पेशावर ज़ल्मी की बहुत ज़बरदस्त रही। तो आई थिंक कि उनके लिए बहुत बेहतरीन सीज़न रहा। सिर्फ एक मैच वो हारे हैं इस पूरे सीज़न में, अदरवाइज़ उनकी बड़ी ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। टीम सिलेक्शन उनकी बहुत अच्छी रही। नाहीद राना का आई थिंक जिस तरह वो फाइनल में आए, हम सब ने देखा कि सिकंदर रज़ा जो थे वो लास्ट टाइम हमने देखा था कि लाहौर कलंदर्स के लिए उन्होंने एक ड्रामाई एंट्री की थी फाइनल के अंदर। वो एक टेस्ट मैच खत्म हो रहा था उनका इंग्लैंड में, वो वापस आए, 3 फ्लाइट्स बदले, लेकिन नाहीद राना को देखिए उनका किरदार बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखें वो एक आध वाहिद इस पूरी लीग में बॉलर थे जो 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से गेंद कर रहे थे। और आई थिंक कि ये बहुत ज़रूरी था कि आपके पास अच्छा पेस अटैक हो, तो आई थिंक वो बहुत ही मैटर करता है। फिर अली रज़ा आई थिंक वो एक बहुत ज़बरदस्त टैलेंट थे, और जिस तरह आई थिंक कि उनकी परफॉर्मेंस रही, ख़ास तौर पे जब नाहिद राना बांग्लादेश की ड्यूटीज़ के लिए गए, तो ओवरऑल आई थिंक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। फिर हमने देखा कि मिडल ऑर्डर में भी फरहान यूसुफ जो थे वो बेस्ट फील्डर का अवार्ड उन्होंने जीता। तो देखिए ये एक टीम एफर्ट है, और मैं समझता हूँ कि पेशावर ज़ल्मी की पूरी इंतज़ामिया, उनके कोचिंग स्टाफ का, आई थिंक अज़हर महमूद का ये पहला सीज़न था, उनका बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। फिर मिसबाउल हक, अज़हर अली, ओटिस गिब्सन जो उनके हेड कोच थे। तो आई थिंक कि ओवरऑल जो कोचिंग पैनल था उसका आई थिंक बहुत ज़बरदस्त रोल रहा। और ख़ास तौर पे हमने कई दफ़ा ये जर्नलिस्ट को देखा कि वो पूछ रहे थे बाबर आजम से और ख़ासतौर पर पेशावर ज़ल्मी के कोचेस से भी कि ऐसा क्या हुआ है कि टीम बाबर आजम ख़ुद एक डिफरेंट बाबर आजम नज़र आ रहे हैं जो कि वो रिसेंट पास्ट में थे। तो आई थिंक उन्होंने यही कहा कि हमने सिर्फ बाबर आजम को ये कहा है कि जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एंड जस्ट प्ले योर नेशनल गेम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बाबर आजम जैसे देखें एक बहुत बड़ा स्टार प्लेयर है, उन्होंने इतने रन किए हैं, तो अब उनको हम अगर स्ट्राइक रेट और इन चीज़ों के अंदर उलझाएंगे तो उनका ज़ाहिर है नेशनल गेम भी डिस्टर्ब होएगा, और ना वो अपनी फिर परफॉर्मेंस अचीव कर पा रहे थे। और यहाँ तक भी कहा जा रहा था कि जी वो T20 क्रिकेट के तो प्लेयर ही नहीं है, और ना उनसे जो है वो शायद इस तरह की बैटिंग दोबारा जो आजकल हम जिसे कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो शायद ना खेल सके। लेकिन आई थिंक उन्होंने अपने तमाम फैंस का जो था वो भी एक तरह से उनको उनका सपोर्ट हासिल रही, तो उन्होंने उसका बिल्कुल उनको मायूस नहीं किया अपने फैंस को, और ख़ास तौर पर क्रिटिक्स को भी बहुत ज़बरदस्त आई थिंक बल्ले से जवाब दिया। तो ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपने बल्ले से आई थिंक अपने क्रिटिक्स को जवाब दें, और उन्होंने ऐसा ही किया। तो इसके लिए उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और उन्होंने हमने देखा कि उन्होंने बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज़ के लिए उनका वो हिस्सा है पाकिस्तान टीम का, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो एज़ हमारे टेस्ट स्क्वाड में भी वो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे रन्स करेंगे। और ये अब आई थिंक कि पाकिस्तान की उम्मीदें उनसे और बढ़ चुकी हैं, हमारे फैंस की उम्मीदें उनसे और बढ़ चुकी हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद जो है वो रन्स करेंगे।